Hello everyone. I'm again back with another lesson from my book I'm Enough, that is Stop Seeking Approval of Others. Hi guys, I'm Kavita Tulsian, a manifestation coach, a healer and an author of 3 books. We are always seeking approval of others. हम लोगों को validation चाहिए. Who we are, what we are doing in our life, or what we think we are going to do. We need approval every single time, right? अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो सपोज करिए कि आज आप एक पार्टी में गए हो, आप बहुत अच्छे से तैयार होकर गए हो एंड यू सी योर सेल्फ इन द मिरर एंड यू फील कि हाँ अच्छा ही लग रहा है, एवरीथिंग इज़ डन, लाइक यू आर अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, योर हेयर डू इज़ गुड, यू आर लुकिंग वेरी प्रेजेंटेबल. नाउ यू गो टू अ पार्टी. अब आप क्या कर रहे हो, पार्टी में गए हो आप, अभी आपका इंटरेस्ट लेवल पार्टी में कहीं नहीं है. या तो आप दूसरों को देखकर अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, बी इट अ मैन और अ वुमन, राइट. आप दूसरों को देखकर अपने आप को कंपेयर कर रहे हो कि अच्छा उसके जो ड्रेस है, उसकी जो आउटफिट है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, या फिर probably you are just trying to feel good about by letting someone else down, और मन मन में ये सोच रहे हो कि ओह क्या कपड़े पहन के आए, पता ही नहीं होता इनको कि पार्टी में क्या पहन के जाना है, राइट. आप या तो ये सब कर रहे हो एंड सेकेंड आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि एवरी पर्सन यू आर मीटिंग, you are thinking that they will say something about you, they will compliment you, they will appreciate you, they will comment on your overall look and appearance, the kind of dress that you are wearing. और सपोज करिए कि किसी ने कुछ नहीं कहा, आपका मूड पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, बिकॉज अब आपका तो मन पार्टी में लग ही नहीं रहा है. आपको हर्ष में यही लग रहा है कि कोई कुछ बोल दे. आप क्या करते हो कि अब आपको जब कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आप दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हो विद द होप दैट समवन विल से समथिंग टू यू राइट नाउ. लेकिन फिर भी सामने वाला आपका अप्रिसिएशन तो ले लेता है, लेकिन आपको कुछ नहीं बोल रहा है. आप इतने ऑफ मूड हो जाते हो, यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ. आप पार्टी बिल्कुल इन्जॉय नहीं करते हो, आप कोई ना कोई बहाना बनाकर आप घर वापस आ जाते हो और आप जाके सबसे पहले मिरर में ये देखते हो कि आप कैसे लग रहे थे. और एट टाइम जब ये इतना ज़्यादा हो जाता है तो आप पार्टी में ही यू जस्ट मेक एन एक्सक्यूज, गो टू द वॉशरूम एंड यू जस्ट चेक योर सेल्फ कि एम आई लुकिंग प्रॉपरली ड्रेस्ड, एम आई लुकिंग एप्ट फॉर द ओकेजन, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ कमी है क्या, वाई आर पीपल सेइंग एनीथिंग, लोग उसको तो कितना अप्रिशिएट कर रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, आई एम लुकिंग गुड बट पीपल आर नॉट सेइंग एनीथिंग. एंड तभी भी लोग कुछ नहीं बोलते हैं और आपका मूड कम्प्लीटली ऑफ हो जाता है, यू फील अपसेट एंड आपका जो कॉन्फिडेंस था तैयार होते समय में वो सब कुछ क्रैश डाउन कर जाता है, राइट. वाई? Because you were seeking approval of others to appreciate you so that you can feel good about yourself. You can actually validate that yes, you were looking beautiful or you were looking handsome. Especially women में थोड़ा सा ज़्यादा होता है इस चीज़ का. Men usually don't care about these things that much as women care about it, right? तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले वैलिडेशन हमें चाहिए होता है लोगों के से कि हम कैसे लग रहे हैं. उसके बाद में आप सपोज करो कि अब आपने कुछ भी कोई काम ऐसा किया, से यू हैव अ प्रेजेंटेशन राइट टू फॉर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग कमिंग अप. नाउ यू प्रेजेंटेड योर प्रेजेंटेशन, इट वॉज रियली गुड एंड यू वर थिंकिंग, यू वर होपिंग, विच इज़ एक्चुअली राइट ऑल्सो टू होप फॉर दैट कि अभी मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा टीम मेंबर से या फिर प्रॉब्ली क्लाइंट से या बॉस से या वॉट एवर, जो भी उस समय में सिचुएशन है आपकी, जिसको भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, यू आर थिंकिंग दैट इट विल बी रियली अप्रिशिएटेड. आपको नहीं मिलता है. अब आपको क्या लग रहा है, इतनी मेहनत की थी मैंने, किसी ने अप्रिशिएट ही नहीं किया. वॉजंट माई प्रेजेंटेशन दैट गुड? कुछ कमी थी क्या? एंड
आप फिर से अपने सेल्फ डाउट्स में घूमने लग जाते हो, बिकॉज फॉर द सिंपल रीज़न दैट यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, राइट। यूजुअली हम लोगों के साथ में यही होता है दैट वी डोंट बिलीव इन आवर सेल्स। हमें अपने ऊपर में विश्वास ही नहीं होता है। हमको हमेशा दूसरों का अप्रूवल चाहिए होता है कि कोई एक बार ये बोल दे। अच्छा, कोई एक बार ये बोल देता भी है तभी भी हमारा मन नहीं भरता। हमको लगता है अभी तो सिर्फ एक ही जन ने कहा है। अगर वहाँ पे 10 जन हैं तो 10 में कम से कम 5-6 लोगों को तो इतना कहना ही चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ अच्छा है, या फिर जो तुमने किया वो वर्थ अप्रिशिएटिंग है, या वॉट एवर इट इज़। वी नीड अप्रूवल फ्रॉम एटलीस्ट 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। बीट एनीथिंग, चाहे आपको अपने लुक्स एंड अपीयरेंस के लिए अप्रूवल चाहिए, चाहे आपको अपने किसी काम के लिए चाहिए, चाहे किसी स्किल या टैलेंट के लिए चाहिए, बीट एनीथिंग, बट यू नीड अप्रूवल फ्रॉम more than 50% of the people present over there, as if everyone is there for you only, to appreciate you and to talk about you. But it does not happen like that. सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने आप को वैलिडेशन देना है। यू नीड टू अप्रूव योर सेल्फ। हमें खुद से पहले प्यार करना आना चाहिए। आप खुद अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, दूसरा कैसे करेगा? अगर हमारे पास में वो सेल्फ एक्सेप्टेंस है ही नहीं, हाउ डू वी एक्सपेक्ट अदर्स टू एक्सेप्ट अस? इज दैट पॉसिबल? सपोज करिए कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, कोई एक चीज़ है जो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, और अभी जब मेरे पास में वो चीज़ है ही नहीं, मैंने अपने आप को खुद को ही नहीं दिया और मैं सोच रही हूँ दूसरे मुझे आके दे दे, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो मैं उस वाइब्रेशन में हुई नहीं, उस फ्रीक्वेंसी में हुई नहीं कि मैं वो चीज़ें अट्रैक्ट कर सकूं। मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ और मुझे लग रहा है कि दूसरे मुझे अप्रिशिएट कर ले। मैं अपने आप को शाबाशी दे ही नहीं रही हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा है कि मैंने जो किया है वो वर्थ अप्रिशिएटिंग है या बहुत अच्छा मैंने किया है, और मुझे ये लग रहा है कि दूसरे क्यों नहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सेल्फ डाउट में घिर के बैठी हुई हूँ और मुझे ये लग रहा है वाई डोंट पीपल बिलीव इन मी एंड वाई डोंट दे अप्रूव ऑफ वॉट आई हैव डन राइट नाउ? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम ये जो जो हम लोग हर समय ये अप्रूवल खोजते रहते हैं दूसरों में, सबसे पहले तो हमें खुद को ही देना आना चाहिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट you are the best, you are really doing amazing, be it whatever, but you are really doing amazing, you are awesome, you are deserving of everything that you want. आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको ये करना है, आपको ये बनना है, दैट्स इट। आप यहाँ पर किसी के मापदंड पर खड़ा उतरने के लिए नहीं आए हो, किसी के भी उस चीज़ को आप पूरा करने के लिए नहीं आए। समवन एल्स हैज़ सेट द स्टैंडर्ड्स एंड यू हैव टू फुलफिल दैट, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। आप इसलिए बिल्कुल भी नहीं आए हो। आप किस लिए आए हो? आपको अपने आप को अप्रूवल देना है। आपको सिर्फ अपने खुद के लिए वो बेंचमार्क आपको खुद सेट करना है, एंड यू शुड बी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी कि यस, टुडे आई एम बेटर देन यस्टरडे एंड टुमारो आई विल बी बेटर देन टुडे। सो आपको ये बेंचमार्क्स खुद सेट करने हैं, आपको अपने आप को खुद को अप्रूवल देना है। सी, आई टेल यू, जब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, हाँ, इट्स अ ट्रू स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड इट हैपेंड मेनी ईयर्स बैक। अप्रूवल सबको चाहिए था, मुझे भी चाहिए था उस समय, बिकॉज आई वॉज इन टू दैट काइंड ऑफ माइंड सेट ओनली। तो क्या हुआ था कि व्हेन माई फर्स्ट डॉटर वॉज बोर्न एंड आई वॉज ट्राइंग फॉर एडमिशन इन द स्कूल, तो मैं उस समय में उसके पीछे आप समझ लो कि मैंने अपना पूरा समय, पूरा तन मन धन लगा दिया था कि मुझे इसको रेडी करना है इंटरव्यूज़ के लिए। और मैं उससे जैसे जैसे उसको मैंने जब ट्यूशन दिलाए थे, तो जैसे जैसे मुझे टीचर ने एडवाइस किया था, जैसे जैसे गाइड किया था, मैं सारा दिन बस मेरी ज़िंदगी का एक ही पर्पस था, उसका एडमिशन इन अ पर्टिकुलर स्कूल दैट आई वांटेड, राइट। अब क्या था कि मैं उससे उठते बैठते चलते सोते जागते, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ था कि उससे बातें करनी है, उससे इंग्लिश में बातें करनी है, उससे क्वेश्चंस करने हैं, उसको सब चीज़ के बारे में बताना है, उससे खूब सारी बातें करनी है, सो दैट व्हेन शी अपीयर्स फॉर द इंटरव्यूज़ इन ऑल द स्कूल्स, तो वो एकदम
उसका एडमिशन शॉर्ट हो जाए. आई वॉज डूइंग दैट. नाउ व्हाट हैपन कि अब जब आप ये कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि कोई और सुनेगा, देख रहा है, सब आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स एंड एवरीवन. नाउ यू नो व्हाट, people started calling me teacher. Like they were not calling me teacher out of respect, they were kind of ridiculing me. हंस हंस के मजाक करते थे, अरे ये तो एकदम टीचर सी होगी, सारा दिन मतलब टीचर की तरह क्वेश्चन पूछती है, ये करती है, वो करती है. मेरा मन इतना सा हो गया कि अब मैं क्या करूं, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, शुड आई नॉट डू इट, और मतलब क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. मैं एक बार सुनती, दो बार सुनती, लेकिन एवरी डे व्हेन दैट वाज हैपनिंग मेरा कॉन्फिडेंस कहीं चूर चूर होने लग गया था. सो वन डे आई एक्चुअली ब्रोक डाउन. आई ब्रोक डाउन इन फ्रंट ऑफ माई हस्बैंड एंड आई सेड कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग, मुझे मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ क्या, मतलब सब मुझ पर ऐसे थोड़ा सा हंसते हैं, या सबको ये लगता है कि अभी तो ये टीचर बन गई है, इसको मतलब they are kind of way, maybe they did not have that intention. I am not saying, I'm not judging their intention, probably they did not have their intention, just ऐसी मजाक में बोलते होंगे, but it was hurting me. I was feeling bad about it. I was taking that as a comment, not as a compliment, right? So what did my husband say? He said, you will have the last laugh. And you know, ठीक है, कहीं एक मुझे लगा कि ठीक है, आई विल हैव द लास्ट लाफ, एंड उसी आशा में बन के मैं चलते चली गई. एंड एक्चुअली आई हैड द लास्ट लाफ बिकॉज मैंने वो नहीं छोड़ा जो मैं कर रही थी. मुझे व्हेन माय हस्बैंड टोल्ड मी कि यू विल हैव द लास्ट लाफ एंड व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली ओके फॉर योर चाइल्ड, बिकॉज ये तुम्हारे चाइल्ड के वेलबींग के लिए है, उसके फ्यूचर के लिए है, सो जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. एंड आई केप्ट डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग, एंड शी गॉट थ्रू इन ऑल द स्कूल्स, एंड द स्कूल दैट आई वॉन्टेड कि उसका एडमिशन वहाँ हो जाए, उसका वहाँ पे हुआ. एंड टुडे शी इज़ लाइक, जिसको मैं ये बोलूँ तो शी इज़ मेकिंग हर स्कूल प्राउड एज वेल, राइट. सो ये आया मुझ में, लेकिन देरी से आया, राइट. अभी लेकिन उस समय का जो कमेंट था मेरे लिए, यू नो, आज मुझे कितना बड़ा फ़ायदा हुआ उससे, बिकॉज कुछ समय पहले की बात है, से अराउंड 2 years बैक, बिकॉज मैं इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में तो पिछले 12 साल से हूँ, ठीक है. और मुझे ये था कि मुझे कुछ करना है, बट आई वॉज वेरी हैप्पी, ओनली लर्निंग, टेकिंग. देन वन डे माई हस्बैंड सेड कि इनफ ऑफ टेकिंग, स्टार्ट गिविंग टू द वर्ल्ड. आई सेड कि हाँ करेंगे. आई वॉज नॉट हैविंग द करेज, एंड आई डिडंट इवन नो. मैं जानती थी कि मुझे ये करना है, और मुझे मेंटोरिंग में जाना है, मुझे कोचिंग में जाना है. मुझे पता है मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, बट स्टिल आई वॉज नॉट श्योर कि ये मेरा लाइन है कि नहीं है. देन यू नो वॉट, कि मेरे पास एक वीडियो आया, अचानक में मेरे सामने एक वीडियो आया, बिकॉज वेन यू आर सीकिंग आंसर्स, यूनिवर्स ब्रिंग्स यू दैट आंसर. यू नो, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो यूनिवर्स आपके सामने हमेशा वो आंसर लेके आता है. तो मेरे पास एक वीडियो आया सामने में, जहाँ पे उस वीडियो में मैंने सुना, एंड देन आई गॉट टू नो कि ओके, अगर मुझे अपने लाइफ का पर्पस समझना, मुझे समझना है कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या मेरे लिए बना है, तो आई शुड गो बैक टू द टाइम्स, मे बी मतलब काफ़ी साल पहले, और मुझे सोचना चाहिए कि लोग मुझे क्या बोल के बुलाते थे, व्हाट नेम्स दे यूज्ड टू कॉल मी, जिसको हम लोग बोलते हैं नेम कॉलिंग करना, जो कि एक्चुअली में उसमें आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, बट इट इज़ कॉल्ड नेम कॉलिंग, राइट. So at that point of time, the moment, because it was the video of Kane Honda, the Japanese, जिन्होंने ये बतलाया हमें arigato money के बारे में, which we will talk later someday. So वो उनका वीडियो था, and then when I got to know this, I immediately that word struck me. Okay, teacher. तो वो जो उस समय में मुझे नेम कॉलिंग लगा था, और जो उस समय में मैं वैलिडेशन सीख कर रही थी कि लोग अप्रूव कर दे मेरे बिहेवियर को, बिकॉज इट इज़ फॉर माई चाइल्ड्स वेलबींग, बट आई वॉज नॉट गेटिंग दैट. एंड टुडे दोज पीपल ओनली
एज आई सेड कि मैं उनके इंटेंशन पर उस समय में भी डाउट नहीं कर रही थी, आज भी नहीं कर रही हूँ. एंड दोज पीपल ओनली दे आर सो प्राउड ऑफ मी बिकॉज एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम. उसमें मुझे गुस्सा आया था, उसमें मुझे खराब लगा था, उसमें मुझे इंसल्टेड फील हुआ था, बहुत तकलीफ हुई थी. एंड टुडे आई एम सो ग्रेटफुल टू देम बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली आई गॉट टू नो वॉट इज द पर्पज ऑफ माई लाइफ. एंड आई बिकेम अ टीचर. एक्चुअली आई एम अ टीचर टुडे. सो मतलब ये जो चीज हुई ना, सी दिस इज द थिंग. बट you know these things come when you start taking the things in your control rather than giving the control in others hands. rather than आप जब दूसरों को पावर दे रहे हो कि आप मुझे अप्रूवल दो तो मैं ज़िंदगी में कुछ करने की, कुछ बनने की सोचूं, या मैं जो करूं या मैं जो हूं तो उसको मतलब मुझे अपने बारे में अच्छा फील हो. ये जो हमारे में होता है ना कि मुझे अपने बारे में तब अच्छा फील होगा जब कोई मेरे अप्रिशिएट करेगा. नहीं, सबसे पहले आप अपने आप को अप्रिशिएट करिए. आप सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करिए. सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना सीखिए. तब दुनिया से ये एक्सपेक्टेशन रखिए, तब दुनिया आपसे प्यार करेगी, तब दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी, तब दुनिया उस चीज़ को अप्रूव करेगी. रादर यू विल बी इंस्पायरिंग सो मैनी थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स विथ who you are today. So be the person who can inspire thousands of lives. For that, the first step that you need to take is love and accept yourself exactly the way you are, because you are enough. Yes, because I am enough. Thank you. If you have liked this video, please do like, share and subscribe and hit the bell icon. Please do share it with your friends, with your family who are seeking this kind of teachings, or you can say the motivation. So thank you so much for listening to me. Thank you for loving me so much. I love you all. Bye bye.